जय जिनेंद्र 25 बोल की चतुर्भंगी। पहला बोल गति 4। प्रश्न पहला, तुम्हारी गति कौन सी? मनुष्य गति। गति जीव या अजीव? द्रव्य गति अजीव है, भाव गति जीव है। किस गति के जीव कम, किस गति के जीव अधिक? मनुष्य गति के जीव कम, तिर्यंच गति के जीव अधिक। तिर्यंच में निगोद की अपेक्षा, वनस्पति काय की अपेक्षा। गति किस कर्म का उदय? गति नाम कर्म का उदय। जब तक गति बंधी हुई रहती है तब तक द्रव्य गति कहलाती है। जीव का इस भव में अगले भव का आयुष्य बंध जाता है, बंधा हुआ द्रव्य गति है। द्रव्य गति कर्म प्रकृति है, पौद्गलिक है, अजीव है। जब उदय में आती है, जीव जैसे ही आयुष्य पूर्ण कर अगले भव को भोगना प्रारंभ करता है तो वो भाव गति हो जाती है, अर्थात प्राणी उस गति को भोगता है तब वह भाव गति कहलाती है। भाव गति जीव है। वर्तमान पर्याय भाव गति है और बंधी हुई पर्याय द्रव्य गति है। हमने पूर्व के बोलों में पढ़ाई था, गति 4 प्रकार की होती है। मनुष्य गति, नरक गति, देव गति और तिर्यंच गति। मनुष्य, नरक और देव तीनों में असंख्य असंख्य जीव है। उसमें भी मनुष्य की संख्या सबसे कम है। मनुष्य भी असंख्य असंगी मनुष्य की अपेक्षा से है। संगी मनुष्य तो संख्यात ही है। तिर्यंच जीव निगोद की अपेक्षा अनंत है। दूसरा बोल जाति 5। तुम्हारी जाति कौन सी? पंचेंद्रिय। जाति जीव या अजीव? द्रव्य जाति अजीव, भाव जाति जीव। किस जाति के जीव कम, किस जाति के जीव अधिक? पंचेंद्रिय जाति के जीव कम, एकेंद्रिय जाति के जीव अधिक। एकेंद्रिय की बात निगोद की अपेक्षा, वनस्पति काय की अपेक्षा यहाँ बताई गई है। जाति किस कर्म के उदय? नाम कर्म का उदय। गति की भांति जाति भी नाम कर्म की प्रकृति है। जब तक बंधी हुई है तब तक द्रव्य जाति है, अजीव है। जब उदय में आती है अर्थात प्राणी उस जाति को भोगता है तब भाव जाति कहलाती है, वह जीव है। पंचेंद्रिय में असंख्य जीव है। एकेंद्रिय में निगोद की अपेक्षा अनंत जीव है। पंचेंद्रिय जिन जीवों के 5 इंद्रियां हैं। एकेंद्रिय जिनका एक केवल स्पर्श है। स्पर्श इंद्रिय 5 स्थावर में है। 5 स्थावर में वनस्पति काय के जीव निगोद में आते हैं, इस अपेक्षा से अनंत कहा गया है। तीसरा बोल काया 6। तुम्हारी काय कौन सी? त्रयष्काय। त्रयष्काय जो सुख की प्रवृत्ति, दुख की निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन करता है। काय जीव या अजीव? जीव, क्योंकि यहाँ पे काया किसी रूप में बंधी हुई नहीं रहती है। जीव जिस समय भोगता है वो उसी काय का कहलाता है। किस काय के जीव कम, किस काय के जीव अधिक? त्रयष्काय के कम और वनस्पति काय के अधिक। काय किस कर्म का उदय? नाम कर्म का उदय। काय नाम कर्म का उदय है। इसको भोगने वाला जीव त्रयष्काय में जीव असंख्य है। वनस्पति में निगोद की अपेक्षा अनंत है। जहाँ भी प्रश्न में अनंत शब्द का प्रयोग होता है वो एकेंद्रिय की अपेक्षा, वनस्पति काय की अपेक्षा, वनस्पति में भी निगोद की अपेक्षा कही गई है। चौथा बोल इंद्रिय 5। तुम्हारे में इंद्रियां कितनी? 5। यहाँ पे हमारे ही बोल चल रहे हैं। हमारे को पूछा जा रहा है कि तुम्हारे में इंद्रियां कितनी? तो हम में 5 है। इंद्रिय जीव या अजीव? द्रव्य इंद्रिय अजीव है और भाव इंद्रिय जीव। किस इंद्रिय के जीव कम, किस इंद्रिय के जीव अधिक? श्रोतेंद्रिय के कम, स्पर्श इंद्रिय के अधिक। इंद्रिय किस कर्म का उदय? द्रव्येंद्रिय तो है नाम कर्म का उदय और भावेंद्रिय का उदय नहीं है।
एक निश्चित विषय का ज्ञान करने वाली आत्मचेतना इंद्रिय है। इंद्रिय के दो प्रकार है, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय का अर्थ होता है जो द्रव्य रूप में मूल बनी हुई है, जैसे कान, आँख, नाक, जीभ आदि, जिसे हम देख सकते हैं। दृश्य पौद्गलिक इंद्रिय है, क्योंकि शरीर पुद्गल है और पौद्गल में उत्पन्न भी पौद्गलिक ही है, वे द्रव्येंद्रिया कहलाती है। द्रव्येंद्रिया बाहरी और भीतरी आकार रचना है। यह नाम कर्म के उदय से मिलती है। शरीर नाम कर्म के उदय से मिलती है, तो इंद्रियां भी जो द्रव्येंद्रिय है वो भी नाम कर्म से मिलती है। श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय का अर्थ है पंचेंद्रिय के जीव कम, क्योंकि वह केवल पंचेंद्रिय में ही होती है। स्पर्श इंद्रिय सब जीवों में होती है, इसलिए ये अधिक है। कोई भी जीव स्पर्श से शून्य नहीं होता। जानने का गुण भावेंद्रिय है। जिस जीव का जितना दर्शनावरणी का क्षोभक्षम होता है, उतना वह उस इंद्रिय का विषय जो है उसे जान सकता है। जैसे जिसके द्रव्येंद्रिय का मूल रूप हो गया आकार, भावेंद्रिय का मतलब उससे जानने की शक्ति। जब दर्शनावरणी कर्म का जीव का क्षोभक्षम अधिक है, तो वो अधिक रूप से ज़्यादा दूर का सुन सकता है, ज़्यादा दूर तक देख सकता है, दूर से उसको सुगंध आ सकती है, और कुछ भी थोड़ा सा टेस्ट करते ही उसके बारे में बता सकता है। ये सभी भावेंद्रिय के गुण हैं। पांचवा बोल पर्याप्ति 6। तुम्हारे में पर्याप्ति कितनी? 6। पर्याप्ति जीव या अजीव? अजीव। किस पर्याप्ति के जीव कम, किस पर्याप्ति के जीव अधिक? मन पर्याप्ति के जीव कम, आहार पर्याप्ति के जीव अधिक। पर्याप्ति किस कर्म का उदय? पर्याप्ति नाम कर्म का उदय। पर्याप्ति का अर्थ है जीवन धारण में उपयोगी पौद्गलिक शक्ति। यह अजीव है, नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। मन पर्याप्ति केवल संगी प्राणियों की ही होती है, और हमने पहले पढ़ा था संगी प्राणी क्या होते हैं? संख्याती, तो वो कम हो गए। आहार प्राप्ति सभी जीवों में होती है। जैसे स्पर्श सभी में होता है, वैसे ही आहार प्राप्ति सब जीवों में होती है। इसलिए आहार प्राप्ति के जीव सबसे अधिक है। इन 1 से लेके 5 बोलों में पांचों के ही पांचों का उदय नाम कर्म है, और केवल जो द्रव्येंद्रिय के अलावा भावेंद्रिय है इंद्रिय में, उसका उदय नहीं है। शेष सभी जगह पंचेंद्रिय कम और एकेंद्रिय अधिक बताए गए हैं। ओम अरहम।